गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट जो हमने पॉइंट नंबर 8 तक हिंदी ट्रांसलेट कर दिया था, द साउंड ऑफ म्यूजिक हम पढ़ रहे थे। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हम आज इसी लेसन को पॉइंट नंबर 9 से आगे बढ़ाते हैं, इसे हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 9 से हम शुरू करते हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। एवलिन स्वीकार करती है कि वे कुछ परिश्रम करने का उसमें हमेशा नशा बना सा रहता है, मतलब काम से वो थकने वाली नहीं है, रेगुलर काम करती रहती है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे तो बस काम करते रहना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, प्राय शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, किंतु पुरस्कार भी तो बहुत ही बड़े हैं। पुरस्कार भी तो बहुत ही, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त एवलिन प्रिजन्स में, अर्थात जेल जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं, या जैसे आप कारागार कह सकते हैं, तो वहां और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम करती है। She also gives a high priority to classes for young musicians. वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, Beethoven Fund for Deaf Children नामक संस्थान की एन रिचलिन कहती है, She is a shining inspiration for deaf children. वह बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, चमकने वाली या उज्जवल प्रेरणा है। They see that there is nowhere that they cannot go. वे समझ सकते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं पहुंच सकते। पॉइंट नंबर 10। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन अपनी आयु से दोगुने बड़े लोगों से भी अधिक उपलब्धि पहले से ही प्राप्त कर चुकी है। She has brought precision to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में अग्रिम पंक्ति में ले आई है और उसने ये प्रदर्शित कर दिया है कि ये बहुत प्रभावशाली हो सकता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. उसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया है जो विकलांग है, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। पॉइंट नंबर 9 और 10 को हमने ट्रांसलेशन के माध्यम से समझा। तो यहाँ पॉइंट नंबर 10 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब ऑलरेडी यूज करके सेंटेंस को समझा है। प्रेजेंट परफेक्ट की कॉन्सेप्ट पहले हम जिस समय हमने टेंसेस को पढ़ा था उस समय भी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंसेस में यूज होती है। तो हम सेंटेंस को जैसे समझते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ इसके आएगी हेल्पिंग वर्ब और इसकी सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव है।
और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस अगर हो आई तो आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच, आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच। आई के साथ हैव का प्रयोग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनने वाले सभी संभावित वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग, और सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और पॉइंट नंबर 9 में सिंपल प्रेजेंट टेंस की कॉन्सेप्ट दे रखी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी पहले हमने डिस्कस किया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने ये पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस करना पड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों और ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन ये कंडीशन रहती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी रहती है? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के अलावा दूसरे वाले सेंटेंसेस है तो उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब। और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, और प्लूरल वाला सब्जेक्ट होता है इसके साथ डू का प्रयोग। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये ऊपर वाला एस, एस, आई एस वाला रूल्स केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हैं, ध्यान रखें। तो हम ऐसी कंडीशन में डू या डज में से अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट डज का प्रयोग कर लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट डू का प्रयोग कर लेंगे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा था, पर ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग करके वर्ब को हम सिंगुलर बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वर्ब के साथ, ध्यान रखें, वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस लगाने पर वर्ब सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। लेकिन यही अगर नाउन के साथ अगर एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो नाउन क्या बन जाती है? प्लूरल बन जाती है। ध्यान रखें, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनती है, नाउन के साथ एस, ई एस, आई एस जोड़ने पर नाउन प्लूरल बनती है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस कर दो और ऑब्जेक्ट लगा लें। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यों की त्यों, और साथ में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है। अफर्मेटिव के अलावा अगर दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस है तो उनमें सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, एक वचनकर्ता के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग, और इसी कंडीशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके हम पहले से कई सेंटेंसेस सोल्व कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट को हमने पहले पढ़ा है। तो आप इसके लिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेपरेट जो वीडियो बना हुआ है उसे आप देखें, और
प्रेजेंट परफेक्ट का भी जो सेपरेट टेंस का वीडियो बना हुआ है उसे देखें। इसके अलावा बुक में से आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें और ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। बुक में पूरी इसकी विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस दे रखे हैं और हमारे जो 9th का जो पेपर होता है उसमें टेंसेस के जो सेंटेंसेस जो पूछे जाते हैं उनमें सीधे फिल इन द ब्लैंक्स वाले पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी है वो आप एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में लेसन नंबर 9 में लेसन नंबर 2 में जो द साउंड ऑफ म्यूजिक वाला जो लेसन नंबर 2 है उसमें ग्रामर की टर्म में हमने 2 टेंसेस को पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हालांकि इसमें सारे टेंसेस का कहीं न कहीं यूज है और पूरे जो हम जब लेसन पढ़ेंगे तो उनमें सभी लेसन में अलग अलग टाइप की ग्रामर यूज की हुई है। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब हम अगले वीडियो में जो पार्ट नंबर इसका 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान उसे हम पढ़ेंगे। तो ये लेसन है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है द साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट फर्स्ट में एवलिन वेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। विभिन्न पॉइंट को हमने डिस्कस किया, इसका ट्रांसलेट किया, ग्रामर की टर्म को भी हमने समझा। तो पूरे वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लें। आगे हम अगली वीडियो में पार्ट नंबर 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को पढ़ेंगे। आप तब तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।